और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में तेल के बड़े दामों का असर नजर आने लगा है। खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पंचकोसी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। प्रमुख सब्जियों में लगभग 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। कि जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही ढुलाई महंगी हो गई है और रोजमर्रा की चीजें, फिर चाहे वो सब्जियां और राशन हो, सभी महंगे हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 12 दिनों के अंदर चौथी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसकी वजह से जो महंगाई की मार है वो आम लोगों पर साफ तौर पे दिखाई पड़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात और सबसे पहली जो शुरुआत हुई है वो सब्जी मंडियों और अनाज की मंडियों से है, जहां पर सब्जी और अनाजों के दामों में अब इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध पंचकोसी सब्जी मंडी में है और यहाँ पर सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़े हैं उसी की पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त मंडी में पहुंचे हैं। धूप की वजह से हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर कम संख्या में है, लेकिन जो सब्जियों के जो दाम हैं वो अब आसमान छूते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए एक सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं आड़त पर और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही हैं। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है। जब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से? हाँ, उसके बाद से ही। सबसे अधिक किसके दाम बढ़े हैं और प्रति किलो कौन कौन सब्जियां किस रेट से बिक रही है इस वक्त? वही नेनुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है, इसके पहले 20 था। भिंडी भी 30 ही बिक रही है, पहले 20 था। पत्ता गोभी 20 रुपए किलो था, इसमें 30 रुपए किलो है। और वही हाल खीरे का है, खीरा भी 30 था, 40 बिक रहा है। 10 रुपए 15 रुपए किलो सब्जी। शिमला मिर्च क्या है? शिमला मिर्च इसमें 50 बिक रहा है, पहले 40 था। 40 हाँ। 10 रुपया तो बहुत होता है। 10 रुपया की हम लोग क्या करें? महंगा मिलेगा, महंगा देंगे। सब बाहर से आने वाली सब्जियाँ। महंगाई का क्या कारण नजर आ रहा है? ये सब सब्जियाँ, शिमला हुआ बाहर से आता है, खीरा भी बाहर से आ रहा है, तो वो लोग महंगा दे रहे हैं भाई। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बिल्कुल आप समझिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से जो सब्जियों के दाम हैं उसमें साफ तौर पे उसका जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। कुछ और भी सब्जी के दुकानदार हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मसलन जो सबसे अहम चीज होती है वो प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन के दामों में कितना इजाफा हुआ है वो भी हम पूछ रहे हैं। क्या रेट क्या है प्याज का आज? 80 रुपया, 16 रुपया किलो। 16 रुपया किलो मतलब थोक में? थोक में फुटकर में बेच रहे हैं। फुटकर में बेच रहे हैं। पहले कितना बिक रहा था? पहले बिक रहा था 20 रुपया। 20 रुपया मतलब कमी हुई है। हाँ, मतलब अभी इसके रेट नहीं बढ़े? अभी नहीं बढ़े। इस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े इस समय मतलब थोक के मंडी में इस समय बढ़े हुए हैं। यहाँ पर कोई बाजार न होने की वजह से मजबूरन बेचना पड़ रहा है 16। मजबूरन बेचना पड़ रहा है 16 का। नहीं तो क्या मतलब बढ़े थे कि घटे थे? नहीं, इधर भी तो बढ़े हैं। बकरीद की वजह से, किसकी वजह से बढ़े हैं? तो दाम सिर्फ डीजल पेट्रोल के नहीं बढ़े बल्कि असर तो पूरे बाजार पर पड़ रहा है। वजह है कि हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। लखनऊ के सब्जी बाजार में बाहर से आई सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। मशरूम, लीची, ब्लूबेरी के दामों में इजाफा हुआ। कैसे बड़े तेल की कीमतें आम आदमी की जेब को खाली कर रही हैं, संवाददाता मनीष की इस रिपोर्ट को देखिए आप। पेट्रोल और डीजल पर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कीमतें केवल इनकी नहीं बढ़ रही बल्कि इनसे जुड़ी जितनी सेवाएं हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कीमतें बढ़ने से महंगा हो जाता है और जितनी चीजें बाहर से आती हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। कितना असर पड़ा है सब्जियों पर, फलों पर, खाने पीने की जो चीजें होती हैं उन पर, वो जान रहे हैं हम लखनऊ की एक मंडी से। हम यहाँ पर मौजूद है। देखिए फलों का बाजार है। सर नमस्कार। पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, आप फल लेने आए हैं, क्या कीमतों में कुछ इजाफा देख रहे हैं? फलों की कीमतों में नेचुरल इजाफा होना हो तो कितना बढ़ गया? अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है लेकिन बढ़ रहा है। तो इससे तो मतलब दिक्कत केवल पेट्रोल पंप पे नहीं आ रही, यहाँ दुकान बाजारों में सब में आपको सब्जी के भाव देखे बहुत बढ़ गए हैं।
यानी फलों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। जो जितनी डिपेंडेंट चीजें हैं सब पे असर सब बढ़ेगी। तो तकलीफ होती है सर? ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये इसमें देख रहे हैं जो ये नहीं बढ़ रहा है, बस दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो बताया जाता है सरकार की ओर से कि भाई युद्ध की हालत है। सरकार हमेशा ऐसे ही बताती है, उसका काम है बताना, हम लोगों को झेलना है। झेलना है। अब एक बार आपने चुन लिया तो झेलना ही है। तो लखनऊ का हाल आपने देखा, अब मुंबई की बात कर लेते हैं। महंगे हुए पेट्रोल डीजल का मुंबई के वड़ा पाव और पाव भाजी पर भी असर पड़ा है। मुंबई की बेकरीज में बनाए जाने वाले पाव के दाम भी बढ़ चुके हैं। प्रति पाव के दाम लगभग 1 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद दुकानों में 18 रुपए का मिलने वाला वड़ा पाव अब 20 रुपए का हो गया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे, तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं, तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले गए हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? पड़ता है ना, हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे। वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग हम लोग रोजगार का पेट भरते हैं। हम लोग 100-200 रुपए का लंच लेके तो नहीं खा सकते। भजी पाव वड़ा पाव खाते ही हम लोग पेट भर के काम करके हम लोग हमारे घर पे जाते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, 18 से जब 20 रुपए हो गए तो लोग क्या अब थोड़ा कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिक्री पे असर पड़ा है, थोड़ा सा लोग संकोच करते हैं? महंगे की वजह से लोग 18 रुपए तो कहीं के 20 रुपए महंगे, इतना क्यों महंगा हो गया। कस्टमर भी चिल्लाते हैं 2 रुपए बढ़ा है, आगे से हम लोग भी बोलते हैं कि आगे से बढ़ गया है, लेकिन कस्टमर को कोई मानता नहीं है। भाई तुम लोग महंगा बेच रहे हो, अपने खुद बढ़ा के बेच रहे हो। अब जैसे जैसे जो है और भी हर 2-4 दिन में जो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं, अभी और दाम जब बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वापस से आपको और बढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, इसके लिए बढ़ सकता है। अभी तेल भी, सबसे बड़ा तेल भी महंगा हो रहा है। जब 2200 रुपए में डब्बा है, 2450, 2400, 2450 रुपए डब्बा आ रहा है तेल भी। तो तेल महंगा, पाव महंगा, शायद सब्जी भी महंगी हो जाए। गैस की किल्लत पहले थी, अब वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। गैस भी तो किल्लत है, अभी 3300-3200 रुपए गैस आ रहा है। पहले सस्ता आता था, 1850 रेट थी। हर चीज महंगाई बढ़ती जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी में तेल के बड़े दामों का असर नजर आने लगा है। खाने पीने की चीजों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। पंचकोसी सब्जी मंडी में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। प्रमुख सब्जियों में लगभग 10 रुपए प्रति किलो तक का इजाफा हो गया है। कि जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही ढुलाई महंगी हो गई है और रोजमर्रा की चीजें, फिर चाहे वो सब्जियां हो, राशन हो, सभी महंगे हो गए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 12 दिनों के अंदर चौथी बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसकी वजह से जो महंगाई की मार है वो आम लोगों पर साफ तौर पे दिखाई पड़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात और सबसे पहली जो शुरुआत हुई है वो सब्जी मंडियों और अनाज की मंडियों से है, जहां पर सब्जी और अनाजों के दामों में अब इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी वाराणसी के प्रसिद्ध पंचकोसी सब्जी मंडी में है और यहाँ पर सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़े हैं उसी की पड़ताल करने के लिए हम इस वक्त मंडी में पहुंचे हैं। धूप की वजह से हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर कम संख्या में हैं, लेकिन जो सब्जियों के जो दाम हैं वो अब आसमान छूते दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए एक सब्जी की दुकान पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं अड़क पर और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 6 से 7 दिनों के अंदर सब्जियों के दामों में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो सब्जियों के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मसलन अगर भिंडी की हम बात करें तो भिंडी 20 रुपए किलो बिका करती थी वो इस वक्त 30 रुपए किलो बिक रही है। उसी तरीके से जो नेनुआ है वो भी 20 से 30 रुपया हो गया है। अगर बैगन की बात करें तो बैगन भी, उसमें भी 10 रुपया प्रति किलो का इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पे बढ़ रही है। जो दुकानदार हैं हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जो इजाफा हुआ है उसका असर सब्जी के दामों में कितना पड़ रहा है? वही करीब 10 रुपए 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों का रेट बढ़ा पड़ा है। वही फर्क पड़ रहा है। ये कितने दिनों से हो रहा है? ये 1 हफ्ते के लमसम से हो रहा है।
जब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसके बाद से उसके बाद से ही सबसे अधिक किसके दाम बढ़े हैं और प्रति किलो कौन कौन सी सब्जियां किस रेट से बिक रही है इस वक्त वही नेनुआ 30 रुपए किलो बिक रहा है, इसके पहले 20 था। भिंडी भी 30 ही बिक रही है, पहले 20 था। पत्ता गोभी 20 रुपए किलो था, इसमें 30 रुपए किलो है। और वही हाल खीरे का है, खीरा भी 30 था, 40 बिक रहा है। 10 रुपए 15 रुपए किलो सभी। शिमला मिर्च क्या है? शिमला मिर्च इसमें 50 बिक रहा है, पहले 40 था। 40 हाँ। 10 रुपया तो बहुत होता है। 10 रुपया सब हम लोग क्या करें, महंगा मिलेगा महंगा देंगे। ये सब बाहर से आने वाली सब्जियाँ। महंगाई का क्या कारण नजर आ रहा है? ये सब सब्जियाँ, शिमला हुआ बाहर से आता है, खीरा भी बाहर से आ रहा है, तो वो लोग महंगा दे रहे हैं भाई। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। बिल्कुल आप समझिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से जो सब्जियों के दाम हैं उसमें साफ तौर पे उसका जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। कुछ और भी सब्जी के दुकानदार, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मसलन जो सबसे अहम चीज होती है वो प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन के दामों में कितना इजाफा हुआ है वो भी हम पूछ रहे हैं। क्या रेट क्या है प्याज का आज? 80 रुपया, 16 रुपया किलो। 16 रुपया किलो, मतलब थोक में? थोक नहीं, फुटकर में बेच रहे हैं। फुटकर में बेच रहे हैं। पहले कितना बिक रहा था? पहले बिक रहा था 20 रुपया। 20 रुपया, मतलब कमी हुई है? कमी हुई है। हाँ। मतलब अभी इसके रेट नहीं बढ़े? अभी नहीं बढ़े। जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े इस समय, मतलब थोक के मंडी में इस समय बढ़े हुए हैं। यहाँ पर कोई बाजार न होने की वजह से मजबूरन बेचना पड़ रहा है 16। मजबूरन बेचना पड़ रहा है 16 का। नहीं तो क्या मतलब बढ़े थे कि घटे थे? नहीं, इधर भी थे तो बढ़े हैं। बकरीद की वजह से, किसकी वजह से बढ़े हैं? तो दाम सिर्फ डीजल पेट्रोल के नहीं बढ़े बल्कि असर तो पूरे बाजार पर पड़ रहा है। वजह है कि हर चीज की महंगाई बढ़ गई है। लखनऊ के सब्जी बाजार में बाहर से आई सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। मशरूम, लीची, ब्लूबेरी के दामों में इजाफा हुआ। कैसे बड़े तेल की कीमतें आम आदमी की जेब को खाली कर रही हैं, संवाददाता मनीष की इस रिपोर्ट को देखिए आप। पेट्रोल और डीजल पर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कीमतें केवल इनकी नहीं बढ़ रही बल्कि इनसे जुड़ी जितनी सेवाएं हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कीमतें बढ़ने से महंगा हो जाता है और जितनी चीजें बाहर से आती हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। कितना असर पड़ा है सब्जियों पर, फलों पर, खाने पीने की जो चीजें होती हैं उन पर, वो जान रहे हैं हम लखनऊ की एक मंडी से। हम यहाँ पर मौजूद है। देखिए फलों का बाजार है। सर नमस्कार। पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, आप फल लेने आए हैं, क्या कीमतों में कुछ इजाफा देख रहे हैं? फलों की कीमतों में नेचुरल है इजाफा होना, वो तो कितना बढ़ गया अब एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन बढ़ रहा है। तो इससे तो मतलब दिक्कत केवल पेट्रोल पंप पे नहीं आ रही, यहाँ दुकान बाजारों में सब में आपको सब्जी के भाव देखिए बहुत बढ़ गए हैं, यानी फलों के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जो जितनी डिपेंडेंट चीजें हैं सब बढ़ेगी। तो तकलीफ होती है सर? ये तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये इसमें देख रहे हैं जो, ये नहीं बढ़ रहा है, बस दाम बढ़ रहा है। लेकिन एक सिनेरियो बताया जाता है सरकार की ओर से कि भाई युद्ध की हालत है। सरकार हमेशा ऐसे ही बताती है, उसका काम है बताना। हम लोगों को झेलना है। अब एक बार आपने चुन लिया तो झेलना ही है। तो लखनऊ का हाल आपने देखा। अब मुंबई की बात कर लेते हैं। महंगे हुए पेट्रोल डीजल का मुंबई के वड़ा पाव और पाव भाजी पर भी असर पड़ा है। मुंबई की बेकरीज में बनाए जाने वाले पाव के दाम भी बढ़ चुके हैं। प्रति पाव के दाम लगभग 1 रुपए तक बढ़ गए हैं, जिसके बाद दुकानों में 18 रुपए का मिलने वाला वड़ा पाव अब 20 रुपए का हो गया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही दामों का असर अब रोजमर्रा के चीजों पे भी पड़ने लगा है। मुंबई का सबसे फेमस वड़ा पाव जो है वो भी महंगा हो गया है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ब्रेड कंपनी है उन्होंने ब्रेड्स के दाम बढ़ा दिए थे। तकरीबन एक पैकेट पे जो है 5 रुपए के दाम बढ़ गए थे। अब जो पाव है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। तकरीबन जो है 1 रुपए प्रति पाव जो है वो महंगा हो गया है। जो एक लादी आती है उसके ऊपर 5 से 6 रुपए जो है दाम बढ़ गए, जिसकी वजह से जो वड़ा पाव पहले 18 रुपए का था अब वो 20 रुपए का हो चुका है। और आम मुंबई जो है उसे इस महंगाई की मार अब झेलनी पड़ रही है। और अब जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे, ये दाम और भी आने वाले वक्त में बढ़ सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग हैं यहाँ पर जो वड़ा पाव का आनंद ले गए हैं। मुंबई की का वड़ा पाव और पाव भाजी बेहद फेमस है, लेकिन अब जो है महंगाई के चलते ये वड़ा पाव भी अब महंगा होते जा रहा है। मैडम मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक बार वड़ा पाव जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्या असर पड़ता है इससे आपके बजट पे? हाँ पड़ता है ना, हम लोग की इतनी कमाई ना, हम लोग इतना महंगा वड़ा पाव कैसे खा पाएंगे। वड़ा पाव तो है अच्छा, वड़ा पाव खा के ही सब लोग, हम लोग रोजगार का पेट भरते हैं। हम लोग 100-200 रुपए का लंच लेके तो नहीं खा सकते। बजे पाव वड़ा पाव खाते ही हम लोग पेट भर के काम करके हम लोग हमारे घर पे जाते हैं।
मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, 18 से जब 20 रुपए हो गए तो लोग क्या अब थोड़ा कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिक्री पे असर पड़ा है, थोड़ा सा लोग संकोच करते हैं? महंगे की वजह से लोग 18 रुपए तो कहीं के 20 रुपए महंगे, इतना क्यों महंगा हो गया। कस्टमर भी चिल्लाते हैं 2 रुपए बढ़ा है, आगे से हम लोग भी बोलते हैं कि आगे से बढ़ गया है, लेकिन कस्टमर को कोई मानता नहीं है। भाई तुम लोग महंगा बेच रहे हो, अपने खुद बढ़ा के बेच रहे हो। अब जैसे जैसे जो है और भी हर 2-4 दिन में जो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं, अभी और दाम जब बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वापस से आपको और बढ़ाना पड़ सकता है। हाँ, इसके लिए बढ़ सकता है। अभी तेल भी, सबसे बड़ा तेल भी महंगा हो रहा है। जब 2200 रुपए में डब्बा है, 2450, 2400, 2450 रुपए डब्बा आ रहा है तेल पे। तो तेल महंगा, पाव महंगा, शायद सब्जी भी महंगी हो जाए। गैस की किल्लत पहले थी, अब वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। गैस भी तो किल्लत है, अभी 3300-3200 रुपए गैस आ रहा है। पहले सस्ता आता था, 2000, 1850 रेट थी। हर चीज महंगाई बढ़ती जाए।